हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2024 के उन स्टूडेंट से जो बीकॉम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी लेंगे अबाउट बीकॉम। तो बीकॉम की जो हम जानकारी लेने वाले हैं वो स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो डीयू से जो बीकॉम करेंगे उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, पूरा डिटेल में जरूर देखिए, एंड तक बने रहिए। यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि भाई कौन कौन सा कॉलेज, डीयू का कौन सा कॉलेज है जो मतलब बीकॉम ऑफर कर रहा है, कितनी सीट्स हैं, कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है आपको बीकॉम के लिए, सीयूटी का कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे सीयूटी में और आप एग्जाम देंगे, प्लेसमेंट कितनी होती है, ऑन एन एवरेज फीस कितनी लगती है बीकॉम करने की एक डीयू के कॉलेज से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और एंड तक देखिए और सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर हेल्प करती है तो सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पे बीकॉम के लिए बताया गया कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो बोला एनी वन लैंग्वेज, क्या बोला बेटा, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक है, तो कोई भी लिस्ट ए की जो लैंग्वेज, अभी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, लिस्ट ए लिस्ट बी जो भी आप पे टर्म यूज कर रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक सीयूईटी की वेबसाइट पे लेके चलेंगे, वहां पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज, अब यहाँ पे लैंग्वेज अगर मैं आपको सीधे सीधी बताऊं, आप इंग्लिश हिंदी, वैसे 33 लैंग्वेजेस हैं लेकिन इंग्लिश हिंदी में से नॉर्मली बच्चे चूज करते हैं। एंड प्लस लैंग्वेज के साथ साथ आपको क्या करना है, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, और आपको जो B1 लिस्ट है उसके अंदर से कोई भी दो सब्जेक्ट को चूज करना है। तो भाई यहां पर क्या हो गया, ये 200 मार्क का हो गया, ये 200 मार्क का हो गया। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट बी और लिस्ट B2, लिस्ट B1 या B2। तो दो तो इसमें सिलेक्ट करने हैं, एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, दो B1 में सिलेक्ट करने और एक और सब्जेक्ट, यानी 3 डोमेन सिलेक्ट करने हैं भाई, 3 डोमेन सिलेक्ट करने, एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और जो तीसरा डोमेन आप सिलेक्ट करेंगे या तो वो B1 से होना चाहिए या फिर वो B2 से होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं, एक और कॉम्बिनेशन आपको दे देते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 2, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो ये तो बात क्लियर है कि भाई लैंग्वेज तो ये जरूर करवाएंगे ही करवाएंगे हमसे, लैंग्वेज डीयू में बीकॉम लेने के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 लिस्ट B2। ठीक है, तो आपको या तो B1 या फिर B2 में से एक सब्जेक्ट लेना है, प्लस सेक्शन 3 दैट इज योर जर्नल टेस्ट। तो अगर आप 3 डोमेन नहीं देना चाहते तो आप क्या करेंगे भाई, लैंग्वेज तो दोनों में कॉमन है ही, आप एक डोमेन दे दो और एक जीटी दे दो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बीकॉम में आ सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन में आप जा सकते हैं। जनरल टेस्ट बेसिकली करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता है जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होता। ठीक है, लेकिन जनरल टेस्ट के फायदे भी अपने अलग जगह पे हैं। अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो आप कई ऐसे कोर्सेज को टारगेट कर पाएंगे जहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी है, जो कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी कंपलसरी मांगते ही हैं कि भाई जनरल टेस्ट देकर आना। तो जनरल टेस्ट देने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अलग अलग कॉलेज और अलग अलग तरह के कोर्स को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी कॉलेज वगैरह आपको एडमिशन देंगे वो सीयूटी स्कोर के बेसिस पे देंगे, मेरिट बनाएंगे। ओके, तो ये बात आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 कॉलेज नहीं, बहुत सारे हैं, एक स्क्रीन पे आना मुश्किल था इसलिए मैंने टुकड़ों में आपको दिखाया है। ठीक है, तो सबके नाम लेना भी बहुत, मतलब 44 अराउंड आपको कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑफर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो ठीक है, अदिति महाविद्यालय है, आर्यभट्टा कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, और ऐसे देखो यहाँ पे सीट एलोकेशन अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है दैट इज योर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सिख, क्रिश्चियन और डिसेबल जो लोग हैं, दिव्यांग जो हैं वो, एंड जो हमारे फौजी लोग होते हैं, आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स वगैरह होते हैं, उनके जो बच्चे हैं जो शहीद हो गए उनके बच्चे जो हैं और उनकी विडोज जो हैं उन वो एक कैटेगरी बनाई गई है, और कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके लिए एक कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हर कॉलेज के अंदर किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या सीट्स हैं। तो भाई सीट अगर देखोगे तो आपको थोड़ा फील तो लगेगा कि यार सीट तो बहुत कम है। ठीक, कोई बात नहीं,
और भी कॉलेजेस हैं और भी सीट है, तो इनको देखते चले जाओ भाई। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स बहुत रेपुटेटेड कॉलेज है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, तो गार्गी कॉलेज हो गया। अभी यहाँ पे आपको सारे कॉलेज दिखेंगे, कालिंदी है, कमला नेहरू कॉलेज है, मिरांडा हाउस भी दिख जाएगा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिख रहा है, पीजीडीएवी, सब कॉलेजेस यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे 44 पूरे हमने कंप्लीट करे, रामा सारे दिख जाएंगे आपको। सत्यवती कॉलेज दिख रहा है, यहाँ पे 2 शिफ्ट हैं इसकी। शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे। देखो 44 कॉलेज काफी होते हैं, लेकिन जो भी हैं बच्चे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि 2023 के अंदर कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, लगभग 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। और डीयू तो सबका सपना है ही, ठीक। वेंकटेश्वरा कॉलेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारे कॉलेज है भाई, श्यामलाल कॉलेज भी है। ओके चलिए, तो ये तो कॉलेजेस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि सर जो डीयू की अगर हम बात करें, देखो मैं सारे कॉलेजेस की एक एक करके फीस तो बता नहीं सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज बीकॉम करने के लिए जो फीस लगती है वो बेटा वो 45,000 टू 50,000 आप मान लो। और ये भी वेरी करेगा, अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कॉलेज कितना अच्छा है, किस लोकेलिटी में है। हो सकता है कि उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, हो सकता है 40,000 में भी हो जाए। तो एक ऑन एन एवरेज मैंने आपको फीस बताई है, ठीक है। तो ये तो हो गया फीस। फिर बात करते हैं कि सर प्लेसमेंट का भी बताओ। तो प्लेसमेंट भी भाई डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली श्रीराम कॉलेज से कोई बच्चा अगर बीकॉम करके निकलेगा तो उसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा पैकेज लग जाएगा आराम से, ठीक। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बीकॉम करने वाले स्टूडेंट्स का पैकेज बताऊं, 7 to 8 लाख पर एनम होता है, ठीक है। अगर मैं ओके टाइप्स ऑफ कॉलेज की बात कर रहा हूं तो, ठीक। तो ये भी अमाउंट एक स्टार्ट के लिए, एक फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और आप डीयू से निकल रहे हैं तो आपकी एक रेपुटेशन बन ही रही है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको लिस्ट वाली बात भी समझा दूं कि लिस्ट ए, लिस्ट B1 ये सब क्या है, ठीक है। तो ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की तरफ से, जो सीयूटी की वेबसाइट दी गई है, सीयूटी समर्थ की वेबसाइट, ठीक। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पे देखो ये आ गई आपकी लिस्ट B1 आ गई, पहले तो आ गई लिस्ट ए। हाँ जी, लिस्ट ए आ रही है, इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। लिस्ट ए यहाँ पे आपको दे रखा है, लिस्ट ए सेक्शन A1 और सेक्शन 1A और 1B। यहाँ पे अरबिक है, गुजराती है, मणिपुरी है, बहुत सारी है। देखिए, लेकिन हमारा फोकस तो कहाँ इंग्लिश पे है और हिंदी पे है, नॉर्मली बच्चे यही देने वाले हैं। फिर आपके सामने आ रही है लिस्ट B1। लिस्ट B1 में आपको अकाउंटेंसी है और एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो ये बेसिकली लिस्ट B1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे बताया गया कि भाई B1 में से 2 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं और B1 और B2 में से एक चुनना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती दिखाई दे रही होंगी, आई होप। ओके, अब आता है लिस्ट B2। लिस्ट B2 आ रहा है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, इंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स, विजुअल्स है, और नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। बच्चे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है। और बाकी जो भी आपका पसंद आए भाई, इसमें से एक सब्जेक्ट चुनना पड़ सकता है अगर आप जीटी नहीं दे रहे हैं तो, ठीक। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे तो बीएससी वगैरह, लेकिन हम बीकॉम की बात कर रहे हैं, तो बीकॉम पे आकर के देखते हैं। हाँ जी, तो बीकॉम के लिए और कुछ अगर डिटेल मिल जाती है तो मैं आपको और क्लियर करके चलूंगा, है ना। बचेगा कुछ नहीं, सारी चीजें बता करके ही इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है, ये रहा बीकॉम। तो बीकॉम के लिए यहाँ पे बता रखा है एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 यानी आपकी लैंग्वेज, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 यानी आपके डोमेन्स, और डोमेन के अंदर जो आपको बताया जा रहा है लिस्ट B1, लिस्ट B2, तो तीन तो आपको बोल ही दिए, ठीक है, 3। या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस जीटी। तो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें इन्होंने एज इट इज यहाँ पे बता दी सेम कॉम्बिनेशन के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमने जो यहाँ पे देखा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। जो हमने कहाँ पे देखा बेटा, ये वाला देखा, ठीक है। तो ये काफी है।
और अब बात करते हैं भाई, अगर आप जुड़ना चाहते हैं CUET अड्डा 24/7 के साथ, तो अभी भाई प्राइस ड्रॉप चल रहा है बहुत अच्छा वाला, आप जुड़ जाइए। आपको जो भी कोर्स लेना है, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, और आपको DU के अंदर अपना कॉलेज सिक्योर करना है कि भाई मेरे को तो यही कॉलेज चाहिए, SRCC, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, अम्बेडकर कॉलेज, जो भी आप सोचते हैं। और वैसे भी 2023 और 22 के अंदर जो भी बच्चों को हम पढ़ाया गया CUET अड्डा 24/7 के साथ जिनने तैयारी करी, उनको उनका कॉलेज मिला। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 3800 से ज्यादा 100% रहे। और इस बार भी हम बच्चों को चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमसे हमारे साथ जुड़े और उनको कम प्राइस में भी क्लासेस मिल पाए। ठीक है, तो जुड़ने के लिए क्या करना है भाई, आपके लिए बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सफलता बैच जो कि 20 तारीख से शुरू हो चुका है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी आपको कॉम्बिनेशन बनना है, सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं अगर आप बैच ले लेते हैं। तो जो भी क्या कहते हैं, आप अड्डा 24/7 के ऐप से परचेस करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, उस पर कोड लगाइए Y550 और आपको पूरा डिस्काउंट मिलने वाला है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम पे चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा करंट बैच है, जो अब आने वाला है, वो है सफलता बैच। अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो है अर्जुन बैच। तो आप सफलता बैच के लिए जा सकते हैं और आपको 100% क्लास 12 की तैयारी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको CUET के लिए प्रिपेयर किया ही जा रहा है। और ड्रॉपर्स के लिए भी बैच बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके फायदे की, तो महापैक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। महापैक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप महापैक के अंदर इनरोल करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर बैचेस जो होंगे वो बेटा आगे चलते चलते हम और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, अलग अलग तरह के, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए वो हम और सॉल्व करवाने वाले हैं। जो भी क्या कहते हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे जैसे चीजें अपडेट होती रहेंगी, आपका प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा, आपका प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा। और उस टाइम पे जो गाइडेंस चाहिए होती है, वो एक सही टीम की तरफ से आनी चाहिए। और CUET अड्डा 24/7 वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जो आपको CUET के लिए हर तरीके से हैंडल करके सारी सिचुएशन में एकदम आगे लेके जाता है, आपको जीत दिलाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप आ सकते हैं कहां पे, गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे भाई, अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है। ठीक है, पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है adda247.com। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल कोर्सेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक करा, आपके राइट हैंड पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CUET दिखाई दे रहा है। और आप ऑब्वियसली कॉमर्स हैं क्योंकि बीकॉम की वीडियो देख रहे हैं, तो बीकॉम के लिए अब देखो, यहाँ पर ये जो बैच था, ये 12,000 का प्राइस था। यहाँ पे आपको 9,349 का महापैक दिख रहा है, जिस पे अभी कोड लगाएंगे Y550, जिससे मिलेगा आपको और ज्यादा डिस्काउंट, तो ये अमाउंट और कम होगा। तो जैसे ही आप ये महापैक लेंगे, आपको सफलता बैच ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और पीछे जितने बैचेस गए उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, और जो आगे बैच आने वाले हैं वो तो मिलने ही वाले हैं। तो आपको करना क्या है भाई, महापैक ले लो, ज्यादा फायदा रहेगा। विद बुक्स वाला वेरिएंट लोगे तो आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, और अगर आप विदाउट बुक लेते हैं तो उसका प्राइस भी कम है, लेकिन आपको वहां पे ई बुक्स जरूर मिल जाएगी। ठीक, तो जो भी आपको सही लगे, सूटेबल लगे, आप उसके लिए जा सकते हैं। दोनों ही महापैक में आपको फ्यूचर के बैचेस मिलने वाले हैं, और करंटली जो चल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक्स जो आपको क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। ठीक है, 1,000 से ज्यादा घंटों का आपको जो कोर्स है वो मिलने वाला है। लगभग 8 से 10 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, और सारे ही टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। तो चलिए एक बार महापैक की तरफ देखते हैं। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा एक एंटर कूपन कोड, तो आप क्या लगाएंगे भाई, आप लगाएंगे Y550। ठीक है, एक बार फिर से क्या लगाएंगे, Y550। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो 93 समथिंग दिखा रहा था, अब 9129 का आपको अमाउंट पड़ रहा है। और ये आपके लिए अब तक के लिए नहीं है, जब तक आपका CUET एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ हैं। इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपका हर एक डाउट पढ़ाने के साथ साथ क्लियर किया जाएगा कि CUET में कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल है, तो आप सभी के साथ ये शेयर जरूर करिए, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, शेयर के लिए तो मैंने आपको कह ही दिया, और कमेंट करके बाकी कोर्सेज कौन कौन से आप टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह की कितने कोर्सेज के लिए वीडियो चाहिए। तो जो भी आप कोर्स डिमांड करेंगे उसके लिए मैं आपको पूरा ऑल अबाउट, जैसे बी वॉक एक वीडियो एक कोर्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशन, तो उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और
कोर्स के लिए आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और नए आए हैं तो भाई ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बहुत सारी अपडेट आती रहेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मेन चीज यहाँ पे पढ़ाई तो जोरदार हो ही रही है, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।